नमः संस्कृताय मित्रों। तो जैसा कि आप जानते हैं हम क्रम से चल रहे हैं, आपके वेद पढ़ रहे थे मित्रों। वेद, 4 वेद मैंने बताया था कि भाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन चारों वेदों के ऋत्विज कौन है, देवता कौन है, उनका उपवेद कौन सा है, ये आपको पूरा ध्यान रखना। उसमें कौन सा आरंडक है किस वेद का, और कौन से उसका जो है उपनिषद है, ये चीज़ें आपको, उसकी कितनी शाखाएं, जैसे साकल, वास्कल, आशुलायन, ये कहाँ की शाखाएं हैं, शतपथ ब्राह्मण कहाँ का है, गोपथ ब्राह्मण कहाँ का है, इस प्रकार से आप दिमाग में अपने रखिए। इसी क्रम पर हम चारों वेदों का परिचय पढ़ चुके हैं। आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों का अलग अलग परिचय पढ़े हुए हैं, एक में सामान्य परिचय। और अब हमारा ये जो वेदांग है, तो इसको हम जाने कि आखिर वेदांग है क्या। तो देखिए, वेदों के गूढ़ एवं यानी जो वेद हैं उनके गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें हम वेदांग कहते हैं। तो अब वेदांग आपको समझ में आया। आपको मैं जो 4 वेद बताया हूं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका जो गूढ़ एवं वास्तविक अर्थ है, उन वेदों पर क्या चीजें हैं, वहां सर आप बस इतना सुने हैं कि भाई इस वेद का ये उपनिषद है, ये आरंडक है। अब आपको उपनिषदों में एक जो आत्मज्ञान है उसके बारे में जो आपको जानकारी उपनिषदों में मिल रही है, संपूर्ण जानकारी, तो जो वेदांग है यानी इसमें वेदों का गूढ़ एवं वास्तविक रहस्य जानने को आपको किस में मिलेगा, तो ये वेदांग में मिलेगा आपको। ठीक है, उन्हें वेदांग कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में चला गया कि वेदांग है क्या, जो वेदों का वास्तविक रहस्य बता रहा वही वेदांग है। देखिए, वेदांग, तो वेदांग का अर्थ है यानी वेद के अंग। जैसे कि आपको यहीं पर आपको समझ लेना है कि देखिए, ये जो लिखा है वेद अंग, तो यानी वेदांग, तो वेद के जो अंग हैं, वेद के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जो अंग हैं उन्हीं को कहा जाता है वेदांग। ठीक है, अब देखिए वेदांग शब्द को थोड़ा और अच्छे से जान लीजिए। वेदांग में अंग, अंग का अर्थ है वे उपकारक तत्व जिससे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। यानी अंग, भाई देखो, अगर मेरा शरीर है, मान लो ये मेरा शरीर है और मेरे ये हाथ अगर नहीं रहेगी तो मैं मनुष्य नहीं दिखाई दूंगा। बात समझ रहे हैं? तो मेरे पास ये जो शरीर यानी मेरे 2 हाथ हैं और ये मेरे 2 पैर हैं, ये 2 मेरे पैर हैं और आँख है। ठीक है, आँख है, कान हो गए, ठीक है, और ये हमारा नाक हो गया। तो ये जो हमारे अंग हैं इसके द्वारा ही जो है क्या है, हमारा बोध होता है कि यह एक मनुष्य है। तो वेदांग यानी अंग, अंग का अर्थ क्या है, जैसे वेदांग में कोई अंग का अर्थ पूछे तो वे उपकारक तत्व जिससे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है उसे अंग कहते हैं। अब भाई देखो, ये मनुष्य है, आप कैसे जानेंगे? अगर भाई ये इसके जानवर होता तो आप भाई उसके जो उपकारक हैं, जो अंग हैं, अंगों से ही तो जानेंगे। अब जैसे इसके देखो हाथ हैं, ये तो आप जान गए भाई मनुष्य, 2 पैर हैं और 2 कान, नाक हैं। तो इस प्रकार से आप जान गए कि ये क्या है, मनुष्य। तो अंग का अर्थ वे उपकारक तत्व जिससे वस्तु के स्वरूप का, अब हमें ये जो व्यक्ति है इसके स्वरूप का हमें पता चल गया कि भाई यह एक मनुष्य है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा परिभाषा जान लेते। अंगयन्ते ज्ञायन्ते, अंगयन्ते ज्ञायन्ते, एभिरिति अंगानि, एभिरिति अंगानि, अंगयन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि। अब देखिए आगे जानते हैं। तो वेदांग यानी जो वेदों के अंग हैं उनको वेदांग कहते हैं। इससे हमें वेदों का जो वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान हो रहा है। अंग वो उपकारक तत्व हैं जिससे हमें वेद का स्वरूप पता चल रहा है। ठीक है, तो वेदों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, ठीक है, वेदांगों यानी जो वेदांगों हैं, वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उसकी व्याख्या तथा यज्ञ में उनके विनियोग आदि का जो बोध होता है वही क्या है, वेदांग है। अच्छा, अब आपसे प्रश्न यहां से बनेगा कि भाई वेदांगों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे सर वेदांग हमारे 6। कौन कौन से वेदांग हैं? तो शिक्षा, व्याकरणम, छंदो निरुक्तम,
शिक्षा व्याकरणं छंदो निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहु मनीषी वेदस्याहु मनीषिणः। तो ये क्रम से ध्यान रखना, क्रम पूछ लिया जाता है। देखिए आपके परीक्षा पर तो पहले शिक्षा, व्याकरण, छंद और निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, यानी शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये वेदांगों के विषय में पाणिनि शिक्षा में एक निम्न श्लोक प्राप्त होता है। तो देखिए पहले आपका शिक्षा हो गए, फिर व्याकरण, फिर छंद, फिर निरुक्त, ज्योतिष और कल्प वेदांग। ठीक है, ये आपके 6 वेदांग हैं। देखिए ये आपका जो श्लोक अगर पूछे कहाँ मिलता है तो पाणिनि शिक्षा में ये श्लोक मिल रहा है। ठीक है, क्या है इसको भी वाचन करिए कि छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं ज्योतिषामयनं चक्षुनिरोक्तं श्रोत्रमवोच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मादतिसंगं धीयत्यो ब्रह्मलोके महीयते। देखिए क्रम से आप, जैसे छंद को कहा जाता है, छंद यानी पाद, छंद को क्या कहा जाता है? पाद यानी पैर। ये एक मनुष्य बना हुआ है, तो इसके 2 हाथ हैं, इस प्रकार से बना लीजिए, और ये 2 पैर इसके हो जाएंगे। ये आपका नाक, कान, ये 2 कान हो गए। ठीक है, आप समझने के लिए समझिए। कल्प यानी जो ये हाथ बता रहा हूं, इन्हें कल्प बोलते हैं, हाथ। ठीक है, और जो ज्योतिष है, ज्योतिष को बोलते हैं चक्षु यानी नेत्र, ये जो आंखें हैं इसकी। ठीक है, और निरुक्त का अर्थ है श्रोत्र, निरुक्त यानी श्रोत्र यानी कान, जिनसे हम सुनते हैं, इन्हें निरुक्त बोलते हैं। और शिक्षा, शिक्षा होती है हमारा घ्राण यानी नाक, नासिका जिसे बोलते हैं। और व्याकरण, व्याकरण यानी मुख, व्याकरण क्या है? मुखम व्याकरणम स्मृतम, तो ये मुख आपका व्याकरण हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका एक यहाँ से मिलता है, तो ये भी आप, वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो जो वेदांग हैं यानी जो वेदों के अंग हैं, उनका सर्वप्रथम उल्लेख आपका मुंडकोपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो मुंडकोपनिषद में आपका वेदांगों का उल्लेख मिलता है। इसमें अपरा विद्या के अंतर्गत, जो अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम 4 वेदों के नाम के बाद हुआ है, यानी 4 अपरा विद्या के अंतर्गत जो हैं 4 वेदों के नाम के बाद जो है वेदांगों का नाम आया है। अब ये मुंडकोपनिषद किस वेद से है? 4 वेद हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ये विद धातु से घाय प्रत्यय करने पर आपका वेद शब्द निष्पन्न होता है। क्या निष्पन्न होता है? वेद शब्द जो है निष्पन्न होता है। अब ये जानना है, उपनिषदों में 2 प्रकार की विद्याओं का उल्लेख प्राप्त होता है। कौन कौन सी विद्या? एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। ठीक है, परा अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेद और 6 वेदांग आते हैं। ये जो परा अपरा विद्या है इसके अंतर्गत 4 वेद और 6 वेदांग आते हैं। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। आगे चलेंगे और वेदांगों का जो मैं आपको बताऊं। अब देखिए आपके जैसे कि जो वेदांग हैं उनके जो 6, यानी कि पहले आपने शिक्षा, अब ये शिक्षा क्या है इसके बारे में जान लीजिए। शिक्षा का अर्थ है वर्ण उच्चारण की शिक्षा देना, यानी कि किस प्रकार से आपको वर्णों का उच्चारण करना है, ये आपको शिक्षा से पता चलेगा जब आप ज्ञान अर्जित करेंगे। कि स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते
उपदिश्यते सा शिक्षा। जो स्वरों का उच्चारण करना सिखाता है कि भाई आ ई उ, ये इस प्रकार से आपको जो शिक्षा देता है और उपदेश करता है, सा शिक्षा वह शिक्षा है, अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहा जाता है। तो शिक्षा आप जान गए जिसमें हमें वर्णों के बारे में उच्चारण करने की शिक्षा दी जाती है कि भाई वर्ण किस प्रकार से उच्चारण करना है, उसे हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को वेद पुरुष का घ्राण कहा क्या कहा जाता है? घ्राण कहा जाता है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्या, ये पंक्ति याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछेगा। अब ध्यान रखना कि तैत्तिरीय उपनिषद, ये तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? अगर मैं आपसे पूछ लूं तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से, तो आपका ये हो जाएगा यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद के किस शाखा से? तो यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, तो ये आपका कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा। कहां से? कृष्ण यजुर्वेद से आपका संबंधित हो जाएगा। ठीक है। शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है, जो है कि वर्ण, स्वर, मात्रा, बल। यानी भाई शिक्षा में जो शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है, यानी शिक्षा के कितने अंग हैं? तो 6 अंग है। अभी वेदांगों के 6 अंग पढ़ रहे थे आप। अब शिक्षा के कितने अंग हैं? इसके भी 6 अंग है। वर्ण, स्वर, भाई कोई वर्ण होगा, इसके बाद स्वर, फिर मात्रा, 1 मात्रा लगी, 2 मात्रा, बल और साम और संतान। ये जो है आपके 6 अंग हो गए। ठीक है। कौन कौन से? क्रम याद कर सकते हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। अब देखिए वर्ण क्या है भाई, वर्ण क्या है ये भी जान लीजिए ना। तो वर्णो आकार आदि, अर्थात आकार आदि को वर्ण कहते हैं। यानी जो आ ई उ ये सब क्या है? ये वर्ण है। ठीक है। वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। वेदों में 52 वर्ण प्राप्त होते हैं। वेदों में कितने वर्ण प्राप्त होते हैं? तो 52 वर्ण प्राप्त होते हैं, जिसमें से आपके 13 भैया देखिए 13 स्वर और स्पर्श व्यंजन 27 और यारा लावा तथा सा सह, और ये आपके 8 हो जाएंगे कि 4 जो है आपके अंतःस्थ और 4 आपके ऊष् व्यंजन, तो ये 8 हो जाएंगे। विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वामूली और उपाध्यमानीय और एक जो है एक एक वर्ण, ये सब होते हैं। ठीक है। एक एक वर्ण ये जो होते हैं, यानी विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वामूली और उपाध्यमानीय, ये सब एक एक वर्ण होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पाणिनि शिक्षा में संस्कृत, जो पाणिनि की शिक्षा है उसमें संस्कृत में वर्णों की संख्या कुल 63 है। संवृत, विवृत, आ को अलग अलग मानने पर 64 वर्ण होते हैं, 64 हो जाते हैं। स्वरों की संख्या 3 है। तो पाणिनि शिक्षा में स्वर कितने भाई? तो देखिए उदात्त, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है। स्वर का अभिप्राय स्वराघात है। स्वर भेद से अर्थभेद होता है और स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। यानी जो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? मात्रा। अब देखिए ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त, ये जो आपके भेद है मात्रा के 3 भेद है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त, यानी जो मात्रा लगी कि ह्रस्व मात्रा लगी या दीर्घ मात्रा लगी या प्लुप्त मात्रा। तो देखिए 3 जो मात्राएं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अब बल क्या है? वर्णों के उच्चारण में होने वाला जो प्रयत्न है उसके उच्चारण स्थान को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। जिन स्थानों से टकराकर वायु बाहर निकलती है उसे स्थान कहते हैं। स्थान 8 हैं: हृदय, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। ये आपके क्या हैं? स्थान है। साम क्या है? वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहते हैं। साम का अभिप्राय है साम विधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर से जो है उच्चारण। संतान जालीय, संतान का अर्थ होता है देखिए सहिंता, सहिंता, परासन्निकर्ष, यानी कि बिल्कुल पास में होना, सहिंता। पदों की अतिशय सन्निधि को सहिंता कहते हैं। इसके लिए संधि नियमों को जानना
उनका यथास्थान उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए जैसे आप जानेंगे उसमें आपको समीपता देखना है, ठीक है। जैसे आप देखिए शिक्षा ग्रंथ में देखिए उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ 35 हैं और 32 शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन शिक्षा संग्रह नाम से जो है प्रकाशित हुआ है। इसमें ध्वनि विज्ञान से संबंध उनके महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। पाणिनि शिक्षा, अब ये आपके काफ़ी शिक्षा ग्रंथ हो जाएंगे, जैसे कि पाणिनि शिक्षा हो गई, भारद्वाज शिक्षा हो गई, याज्ञवल्क्य शिक्षा हो गई। इसमें कितने याज्ञवल्क्य शिक्षा में देखिए 232 श्लोक हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा, नारदी शिक्षा, ये सब जो पहली वाली वीडियो अगर आप देखे होंगे जिसमें हम आपको उपनिषद बता रहे थे, तो हर वेद की जो शिक्षा है, जैसे कि पाणिनि शिक्षा किस वेद से संबंधित है, व्यास शिक्षा किस वेद से संबंधित है, वहाँ पर आपको ये सब मिले होंगी। देखिए महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ जैसे व्यास शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पराशरी शिक्षा, मांडव शिक्षा, माधनंदिनी शिक्षा, वर्णरत्न प्रदीपिका और केसवी शिक्षा, स्वरांकन शिक्षा, स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा, ये आपके महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ है जो आपको ध्यान रखना है। अब व्याकरण में वेदांग क्या है, तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अब देखिए मुझे लग रहा है कि ये चीजें जो आपकी हैं, तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, ठीक है, ये ध्यान रखना, मुखम व्याकरणम स्मृतम, जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं भाई, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। विक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, व्याकरण शास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक वैदिक व्याकरण, एक लौकिक व्याकरण, ठीक है। व्याकरण शास्त्र में पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ आदि का विवेचन प्राप्त होता है। ऋग्वेद में एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ के रूप में बांधा गया है। देखो कि चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्या, ये आप श्लोक ये पूरा याद कर लीजिए। अगर भाई ये श्लोक नहीं याद कर पाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। देखिए कि चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्या, आस्य पादा द्वये शीर्षे सप्त हस्तास्तु अस्य, अत्रिधा बद्धो वृषभो रोरवेति महोदेवो मत्यार आविशेष। अब ये चत्वारी जो यानी श्रृंग यानी नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये आपके चत्वारी श्रृंग हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो ये आप जो है वेदांग का इतना परिचय आप जो है नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी उसमें आपको ये जो इसका दूसरा भाग करेंगे उसमें आपके जो और चीज़ें बची हैं उसको भी डाल देंगे। नमा संस्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपने मित्रों तक शेयर करिए।